हजरत उमर फारूक आजम को कौन नहीं जानता है? कौन उमर फारूक आजम? नबी का हुजूम लगा हुआ था, दीवाने हुजूम में बैठे थे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर मेरे पास मेरे बाद अल्लाह को अगर कोई नबी करना मकसूद होता, नबी पैदा करना मकसूद होता, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे बाद उमर को नबी बनाता, मेरे बाद उमर को नबी बनाता। हजरत उमर को देखकर आका फरमाते हैं, ऐ उमर तुम वो उमर हो, अगर जिस गली से जाते हो, जिस रास्ते से जाते हो, अगर शैतान तुम्हें देख लेता है तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। शैतान का काम क्या है? लोगों को भड़काना, लोगों को गुमराह करना। मगर हजरत उमर फारूक आजम के चेहरे को देखकर शैतान भाग जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर तुम वो उमर हो, अगर मदीने की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर अगर तुम अपना कोड़ा मार दो तो कयामत तक मदीने की सरजमीन पर कभी जलजला नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कहने की अब हदीस सुन ले, जो हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक मर्तबा आका करीम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। आका तशरीफ फरमा थे, हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी में आते हैं तो आका क्या देखते हैं कि हजरत उमर खूब रो रहे हैं, आंसू आंखों से निकल रहे हैं, चेहरे पर आंसू है, चेहरे पर आंसू है, आंखें भीगी पड़ी है, गालियां मुबारक भीगी पड़ी है और आपके कपड़े दामन वगैरह आंसुओं से भीगे पड़े हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे करीबी रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो गया है? हजरत उमर फरमाते हैं कि आका नहीं नहीं। आका फरमाते हैं, ऐ उमर तुम कोई परेशानी में हो? आका जब इतना कहते हैं उमर फारूक आजम फरमाते हैं आका नहीं नहीं। तो आका फरमाते हैं, ऐ उमर फिर रोते क्यों हो? उमर रोने की वजह क्या है? तुम तो वो उमर हो जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हो। तुम तो वो उमर हो जो अल्लाह के सिवा इस जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें डरा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर कहते हैं, आका मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ, आका मेरी रोने की वजह ये है, आका मैं इस वजह से रो रहा हूँ। आका मैं अभी मस्जिद नबवी में आ रहा था, जैसे ही मस्जिद नबवी में पड़ा तो एक 20 साल का नौजवान, बहुत ही खूबसूरत नौजवान इस कदर इस दर्द से रो रहा था। मैंने जब उसको देखा, देखने के बाद में मेरा कलेजा फट गया, मेरा दिल जलने लगा और मैं उसका दर्द को देखकर रोने लगा। आका इरशाद फरमाते हैं, वो किस वजह से खड़ा है? आका से उमर ने फरमाया, वो कहता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आका इरशाद फरमाते हैं कि उससे जाकर कहते, आका ने बुलाया है, जो तुमने किया है आका को बता दो। गुनाह बताने के बाद में मैं दुआ कर दूंगा। दुआ करना नबी का काम है और बख्शना खुदा का काम है। हजरत उमर फारूक आजम जाते हैं, ऐ नौजवानों जरा सोचो तो सही, आज हम गुनाह करते हैं मगर तौबा नहीं करते। कहाँ तक तो रोने की बात है, हम तो नमाज भी नहीं पढ़ते। ऐ नौजवानों हम शराब तो पीते हैं मगर तौबा नहीं करते। ऐ नौजवानों हम ज़कात भी नहीं देते। ऐ नौजवानों मस्जिद वीरान है, हम नमाज भी नहीं पढ़ते। ऐ नौजवानों वो एक अब सुनते जाइए। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर जाकर कह दो वो आका से आकर मिल ले। हजरत उमर जाते हैं और कहते हैं, ऐ नौजवान मुबारक हो, तुझे आमना के लाल ने बुलाया है, तुझे मदीने वाले आका ने बुलाया है, तुझे रब के महबूब ने बुलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान आता है, मस्जिद नबवी में आता है, आका उसका हाल देखते हैं। हाल देखने के बाद में कहते हैं, ऐ नौजवान रोने की वजह क्या है? ऐ नौजवान तू इतना क्यों रो रहा है? तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इतना रो रहा है? अल्लाह अकबर। जब इतना आका ने कहा ना, नौजवान रोने लगा, दहाड़े मारता जा रहा है और रोता जा रहा है। आका कहते हैं, ऐ नौजवान तू बता तो सही तूने कौन सा गुनाह किया है? वो कहता है, आका मेरा ऐसा गुनाह है तो शायद अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, मगर अल्लाह फरमाता है, कुरान में फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ नौजवानों, ऐ इंसानों, तुम गुनाह करो, अगर गुनाह करने के बाद में अगर तुम माफी मांगना चाहो, अगर तुम गुनाह कर अल्लाह की बारगाह में रोकर देखो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमाते हैं, ये
ये तो बता तूने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इतना रोता है। वो कहता है आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका फरमाते हैं क्या तेरा गुनाह इस जमीन से बड़ा है, तेरा गुनाह बड़ा है या ये जमीन बड़ी है? वो कहता है आका ये जमीन से बड़ा मेरा गुनाह है। आका इरशाद फरमाते हैं जरा ये तो बता कि पहाड़ों की बुलंदी ज्यादा बुलंद है, पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा बुलंद है या तेरा गुनाह ज्यादा बुलंद है? वो कहता है आका पहाड़ों की लंबाई से ज्यादा मेरा गुनाह बुलंद है। आका फरमाते हैं जरा ये तो बता आसमान की ऊंचाई ज्यादा है या तेरा गुनाह ज्यादा है? वो फरमाता है आका आसमान की ऊंचाई से ज्यादा मेरा गुनाह है। वो आका फरमाते हैं कि जरा ये तो बता कि अल्लाह की कुर्सी से गुनाह, अल्लाह की कुर्सी बड़ी है या तेरा गुनाह बड़ा है? वो कहता है आका मेरी नजर में मेरा गुनाह बड़ा है। आका फरमाते हैं तेरा गुनाह जमीन से बड़ा हो सकता है, तेरा गुनाह इस आसमान की ऊंचाई से बड़ा हो सकता है, तेरा गुनाह पहाड़ों की ऊंचाई से ज्यादा हो सकता है, तेरा गुनाह अर्श कुर्सी से बड़ा हो सकता है, मगर तेरा गुनाह अल्लाह की जात से ज्यादा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान कहता है आका अल्लाह की जात से मेरा गुनाह बड़ा नहीं हो सकता, अगर वो चाहे तो एक पल में पूरी जमीन के गुनाहगारों को बख्श दे, ऐसा उनके हाथ में बख्शिश का पैमाना दे दे। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया। आज हमारा हाल ये है हम गुनाह भी करते हैं मगर तौबा नहीं करते। अब वो नौजवान कहता है आका कहते हैं कि जरा बता तो सही तेरा गुनाह क्या है, तू बताएगा मैं दुआ कर दूंगा, जब तक बताएगा नहीं दुआ होगी नहीं। वो कहता है आका मैं बोलना चाहता हूँ मगर आपके सामने जुबान खोल नहीं पा रहा हूँ। आका मैं बोलना तो चाह रहा हूँ मगर आपके सामने बोल नहीं पा रहा हूँ। आका कहते हैं कि जरा बता तो सही। अब वो नौजवान कहता है आका 5 साल से मदीने के कब्रिस्तान से मैं कफन चुरा रहा हूँ। आका फरमाते हैं अच्छा तो ये गुनाह है? आका से फरमाता है नहीं नहीं ये गुनाह नहीं है, अगर ये गुनाह होता तो मैं अपने रब की बारगाह में रो लेता, मेरा रब मुझे माफ कर देता। आका फरमाते हैं फिर और क्या गुनाह है? आका फरमाते हैं और क्या गुनाह है? वो कहता है आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। वो आका फरमाते हैं आगे बोल क्या गुनाह है? वो फरमाता है आका एक मर्तबा मदीने में एक अंसारिया लड़की का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद में मुझको पता चला कहने को जब उसका इंतकाल हुआ कौम से तो अंसारिया थी मगर आका आपकी सहाबिया थी, कौम से तो अंसारिया थी मगर आका कौम से अंसारिया थी मगर नमाज पढ़ने वाली थी। आका वो कौम से तो अंसारिया थी मगर रातों को तहज्जुद पढ़ने वाली थी। आका वो कौम से तो अंसारिया थी मगर कुरान पढ़ने वाली थी। आका फरमाते हैं आगे बोल आगे। आका से फरमाता है आका मैं भी उसके दफन में शिरकत फरमाई। मैंने जैसे ही दफन में शिरकत फरमाई लोगों की नजर सबाब पे थी, मेरी नजर उसके कफन पे थी क्योंकि आका मैं तो कफन चुराता हूँ ना, आका मैं तो कफन चुराता हूँ ना, इसलिए मेरी नजर कब्र पर, मेरी नजर उसके कफन पे थी। आका फरमाते हैं आगे बोल क्या हुआ? वो फरमाता है आका जैसे ही उस लड़की को दफन कर दिया तो तमाम लोग अपने अपने घरों में आ गए। अब ईशा की नमाज के बाद में तमाम लोग मदीने का माहौल ये था, तमाम लोग कुरान पढ़ते थे, तमाम लोग इबादत करते थे। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है, हमारा हाल ये है 8 दिन में नमाज पढ़ते हैं, 8 दिन में नमाज पढ़ने के बाद में हम ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है, हमसे बड़ा कोई तकबीरदार नहीं है। अब अपने गिरबानों में झांको, 8वें दिन नमाज पढ़ते हो और वो मदीने के ताजदार, अरे तुम अपने आप को सिद्दीक अकबर का गुलाम तो कहते हो मगर सिद्दीक अकबर जैसी सदाकत अपनी जुबानों में लाओ। तुम कहते हो कि हम हजरत उमर फारूक आजम के गुलाम तो कहते हो, तो हजरत उमर फारूक आजम जैसा अपनी पंचायतों में इंसाफ को लाओ। तुम कहते हो कि हम हजरत उस्मान
अली के गुलाम है। तो हजरत उस्मान गनी जैसी अपनी जुबान में अपने अंदर वो ताकत, गरीबों की मदद करने की ताकत तो लाओ। तुम कहते हो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, तो अपने अंदर वो जज्बा, शहादत का जज्बा तो लाए थे। अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम नमाजों से दूर हो, तुम ज़कातों से दूर हो, तुम नमाजों से दूर हो, शराब तुम पी रहे हो, शराब तुम पी रहे हो, जिना तुम कर रहे हो, लोगों तुम दाढ़ियां तुम कटवा रहे हो। अरे मुसलमान की शान तो ये है, मुसलमान की शान तो ये है, ये वो कौम है जिसने, जो एक कौम पे कौम आजकल जुआ ये कर रही है, शराब ये पी रही है, जिना ये कर रही है। अरे कौम मुस्लिम का ये काम नहीं था। कौम मुस्लिम तो वो कौम है, आका वो है। हमारे आका तो इस दुनिया में आए थे तो सीधी रास्ता, सीधी राह दिखाने के लिए आए थे। मेरे आका ने इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। आज हमारी उनकी उम्मत का हाल ये है कि ज़कात, नमाज से हम दूर हैं, हम इस कदर गुनाह में डूबे हुए हैं। मगर आका ने इस दुनिया में आकर बता दिया, छोटे बड़े की तमीज़ का सिखा दिया। आका ने फरमा दिया, ऐ लोगों ऐसे बन जाओ, तुम्हारा चलना फिरना बोले नबी नबी, तुम्हारा उठना बैठना बोले नबी नबी, तुम्हारा खाना पीना बोले नबी नबी। अब जब इस दुनिया से जाओगे तो जमाना देखने वाले ये नहीं कहेंगे कि नबी का गद्दार जा रहा है, बल्कि जमाना देखकर यही कहेगा कि ये नबी का वफादार जा रहा है, ये नबी का वफादार जा रहा है। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और बोलो या रसूल अल्लाह। अब जरा सुनते जाओ, आका फरमाते हैं, ऐ नौजवान जरा आगे बोल। फिर क्या हुआ वो फरमाता है, आका जैसे ही मैं आज अब रात के तिहाई हिस्से में मैं उसकी कब्र पर गया, दिल में निशान मार दिया था। आका मैं उसके घर पर, उसकी कब्र पर जाता हूँ। कब्र जाने के बाद में मैंने उसके कब्र पे से पत्थर को हटाए, पत्थर हटाने के बाद में तख्तों को हटाया, तख्तों को हटाने के बाद में मैंने उसके कफन को नोच लिया, उसके कफन को चुरा लिया। अल्लाह अकबर। वो मुसलमान नौजवान कहता है, आका कहते हैं आगे बोल फिर क्या हुआ। वो कहता है कि मैं कब्रिस्तान से बाहर आ गया। जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर आया ना, तो मुझ पर शैतान ने गलबा डाल दिया, शैतान ने कब्जे में कर लिया। मैं वापस कब्रिस्तान चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं जैसे ही वापस कब्रिस्तान गया, आका मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जिना कर लिया। नाउज़ुबिल्लाह, वो उस लड़की के साथ जिना कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ नौजवानों, आज तुम जिना कर रहे हो, आज तुम ये नहीं सोचते। वो नौजवान कहता है, आका मैंने जिना तो कर लिया, फिर मुझे याद आया कि ये तो मुसलमान लड़की है, ये तो नबी का कलमा पढ़ने वाली लड़की है, ये तो रातों को तहज्जुद पढ़ने वाली लड़की है, ये तो रातों को नमाज पढ़ने वाली लड़की है। ऐ नौजवानों, तुम बड़े शौक से कह देते हो जिना कर कर, तुम्हारा तो हाल ये है, तुम्हारा तो हाल ये है। कहाँ तक तो रोने की बात है, तुम तो जिना कर कर। तुमने कभी ये नहीं सोचा जिसके साथ जिना कर रहे हो, क्या वो नबी का कलमा पढ़ने वाली नहीं है? क्या वो तुम्हारे मुसलमान के भाई बहन भाई नहीं है? क्या वो मुसलमान की बेटी नहीं है? क्या वो तुम्हारी बहन नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान कहता है, आका अब मैंने जैसे ही उसके साथ जिना करा, उसमें अल्लाह की कुदरत से वो जिंदा हो जाती है, और जिंदा होने के बाद में वो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू है, और वो कहती है मुझको इस मुर्दों की महफिल में बरहना कर दिया है, मुझको इस मुर्दों की महफिल में तूने बरहना कर दिया है। अल्लाह के सामने तूने, अल्लाह के सामने मुझको नपाक कर दिया है, मगर तू जानता नहीं है, तूने पहचाना नहीं है। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हश्र का मैदान होगा, जब अल्लाह की जात गुनाह की तरफ हर इंसान का सवाल जवाब हो रहा होगा, जब तक क्या मुंह दिखाएगा। आका फरमा देंगे ये मैं नहीं जानता हूँ। वो रोता जा रहा है, आका मैं रोता रोता हुआ आया। जब इतना कहा ना, तो आका कहते हैं, आका जलाल में आ जाते हैं। जलाल में आने के बाद में कहते हैं, मेरी नजरों के सामने से चला जा, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ नौजवानों, जरा सोचो तो सही, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का
आलम होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में कोई पुरसाने हाल ना होगा। आका के सामने जाओगे, आका कहेंगे कि तू नमाज नहीं पढ़ता था, तू बेनमाजी है, मेरी सूरत के सामने से चला जा। फिर हम किसके सामने जाएंगे, हम किसके दर पर जाएंगे? अब दूसरा आदमी आएगा, वो शराब पीता था। अब शराब पीने वालों जरा कान खोल कर सुन लो, जैसे ही आका की बारगाह में जाओगे, आका के सामने जाओगे, आका के सामने अपने चेहरे को दिखाओगे, आका फरमाएंगे कि तू शराबी था, तू दुनिया में रहकर शराब पीता था, मेरे सामने से चला जा। फिर तुम किसके सामने जाओगे? आका कहेंगे कि मेरे सामने से चला जा। जिना करने वालों कान खोल कर सुन लो, आज जिना करते हो, कहते हो जो होगा देखा जाएगा। आका कहेंगे तू जिना करता था, मेरी नजरों के सामने से चला जा। गाली देने वालों कान खोल कर सुन लो, आका कहेंगे तू गाली देता था, मेरी नजरों के सामने से चला जा। फिर हम किसके सामने जाएंगे? कोई पुरसाने हाल ना होगा। ऐ नौजवानों जरा सोचो तो सही, अरे ऐसे अपनी जिंदगी मत गुजारो। अगर गुनाह किया है तो तौबा करो, मेरा रब बड़ा करीब है, तुम्हें दुनिया में बख्श देगा। मेरा रब बड़ा रहीब है, दुनिया में बख्श देगा। अगर नमाज नहीं पढ़ी है तो नमाजों के पाबंदी कर लो। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो वक्त की नमाज टाइम पर अदा कर लो। अगर जिना करते हो तो चंद आंसू खुदा की बारगाह में बहा दो। अगर तुम शराब पीते हो तो चंद आंसू खुदा की बारगाह में बहा दो, खुदा तुम्हें माफ कर देगा, खुदा तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे इस शान के साथ मुसलमान को जीना चाहिए। हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब तुम खड़े होगे, आज तुम खुदा, आज तुम मानते नहीं हो, आज तुम गुनाह करते हो। अरे मुसलमान की शान तो ये है, इस कदर नबी के इश्क में डूब जाए, ऐसा नबी के इश्क में डूब जाए और ये कहकर दुनिया से चला जाए, ये कहकर दुनिया से चला जाए, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया और तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। दुनिया से मुसलमान गया और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मांगेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ऐ नौजवानों अब जरा पलटकर फिर पीछे आइए। वो नौजवान कहता है आका ने जैसे मुझको कहा मेरी सूरत के सामने से चला जा, मेरी नजरों के सामने से चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान दहाड़े मारता हुआ मस्जिद नबवी के बाहर आता है। आने के बाद में लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, रोता क्यों है? वो कहता है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो नौजवान अपने घर आ जाता है। अपने घर में आने के बाद में उसका घर कैसा था? वो एक घास फूस का बना हुआ एक झोपड़ी थी। अब वो उसमें बैठ जाता है, फजर की नमाज पढ़ता है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद में ज़ुहर तक खुदा की बारगाह में रोता है। ज़ुहर की नमाज पढ़ता है, ज़ुहर से असर तक रोता है, ज़ुहर से असर तक रोता है। फिर असर की नमाज पढ़ता है, असर के बाद से मगरिब तक रोता है, मगरिब से इशा तक रोता है, इशा से फजर तक रोता है। रोता जाता है, मुख्तसर सा खाना खाता है। एक दिन रोता गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मुसलसल 40 दिन हो गए। 41वां दिन आ गया ना। वो खूबसूरत नौजवान, वो खूबसूरत सा नौजवान, वो खूबसूरत सा नौजवान, उसका रोते रोते चेहरा काला पड़ गया, उसका रोते रोते आंखों में गड्ढे पड़ गए, आंसू खत्म हो गए, आंसू आंखों का पानी खत्म हो गया। अब रोता जा रहा है। 41वें दिन खुदा की बारगाह में हाथ उठाता है। हाथ उठाने के बाद में कहता है ऐ अल्लाह मैं इस लायक नहीं हूँ जो तेरी तरफ को देखूं। ऐ मेरे मौला मेरी नजर इतनी अच्छी नहीं है जो ऊपर को देखे, मगर मेरे मौला तू वो बड़ा रहीब है, तूने हजरत आदम की तौबा को कबूल किया था। ऐ मेरे आका तुझे आदम की तौबा का वास्ता, ऐ मेरे अल्लाह तू बड़ा रहीम है, ऐ मेरे मौला तू बड़ा करीम है। तूने आतिशे नमरूद को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बताया था, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का वास्ता मेरी तौबा को कबूल फरमा। तूने जैसे हजरत इब्राहिम को आतिशे नमरूद से बचाया था, ऐ मेरे मौला मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, ऐ मेरे मौला मैं जहन्नम की आग से बचा ले। ऐ मेरे मौला या तो फरिश्ते या तो मेरे गुनाह को माफ फरमा दे या ऊपर से
आग बरसा दे और मुझको जला दे। ऐ मौला मुझ में वो ताकत नहीं है, ऐ मेरे मौला मुझ में वो ताकत नहीं है तो जहन्नम के कीड़ों मकोड़ों को बर्दाश्त कर चुकूं। ऐ मौला मुझे माफ फरमा दे, मुझ में वो ताकत नहीं है जो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकूंगा। आका मुझे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। नौजवानों जरा सोचो तो सही, तुम आज गुनाह करते हो, जिना करते हो, जिना को आम कर दिया है, शराब को आम कर दिया है और लोग कहते हैं कि ये काम मत करो, ये शराब मत पियो, जिना मत करो, तो तुम कहते हो कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तुझसे मामूली सा मच्छर काट लेता है तो उसका दर्द देखा नहीं जाता है, जब सांप बिच्छू काटेंगे तो तू क्या देखेगा? अब वो नौजवान कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो रोता जा रहा था, दुआ करता जा रहा था कि अल्लाह तू बड़ा रहीम है, अल्लाह तू बड़ा करीम है, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। मेरे अल्लाह तुझे हजरत आदम, हजरत इब्राहिम और मोहम्मद का वास्ता मेरे गुनाह को माफ कर दे। आका अल्लाह आका की बारगाह में इतने में अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को भेजता है और कहता है कि ऐ जिब्राइल जाइए मेरे महबूब को जाकर पैगाम सुना दो। हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में आते हैं, आने के बाद में सलाम अर्ज करते हैं, हुजूर सलाम का जवाब देते हैं। देने के बाद में आका से इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने भेजा है। हजरत मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बोलो जिब्राइल क्या पैगाम लाए हो? आका से इरशाद फरमाया, ए आका मेरे अल्लाह ने कहा है ए महबूब से जाकर पूछो वो जो बंदा आया था वो बंदा तेरा बंदा है या खुदा का बंदा है? नबी फरमाते हैं कि तमाम दुनिया अल्लाह की बंदी है, तमाम इंसान अल्लाह के बंदे हैं। आका अल्लाह ने कहा है उस मेरे महबूब से जाकर पूछो कि वो मेरा गुनहगार है या तेरा गुनहगार है? आका फरमाते हैं अल्लाह का गुनहगार है। हजरत जिब्राइल कहते हैं अल्लाह ने फरमाया है आका अल्लाह फरमाता है कि आका अल्लाह फरमाता है कि आका तुमने उसके गुनाह को देखा है मगर मैंने उसके आंसुओं को देखा है। आका है तुमने उसके गुनाह को देखा है मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जलते हुए दिल को देखा है, तुमने उसके आंसुओं को देखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को देखा है। ऐ महबूब उससे जाकर कह दो कि हमने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। ऐ नौजवानों जरा खुदा की बारगाह में आओ तो सही, हमने मुर्दे के साथ जिना नहीं किया, हमने कोई कफन नहीं चुराया, हम इतने भी बड़े गुनहगार हैं, हम इतने बड़े गुनहगार नहीं, हम इतने बड़े गुनहगार नहीं जो किसी के मुर्दे के साथ जिना किया हो या हमने कफन चुराया हो। वो नौजवानों बस खुदा की बारगाह में हाथ फैलाओ तो सही। बड़ा रहीम है मेरा रब, बड़ा करीम है मेरा रब, 1 मिनट में बख्श देगा, पल भर में बख्श देगा, मगर शर्त ये है खुदा की बारगाह में आओ तो सही, खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाओ तो सही। अरे मेरे नबी की शान तुमने जानी नहीं है। मेरे नबी हश्र के मैदान में अपने उम्मतियों को ऐसे बख्शवा देंगे, शायद इसकी तरमीम ऐसा करता है कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाए।